सिर्फ आदमी मुंबई महानगर पालिका के ऊपर ही नजर रख के बैठे हैं। जो अदर एजेंसी है उनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। म्हाडा है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, जिन्होंने इन्होंने कहा है आज अंधेरी कुर्ला रोड जो है अपने साइड में ही है, इस बरसात में जरा भी अपन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। का सब MMRDA का 24 तारीख की मीटिंग में MMRDA हमको सूचना देती है कि 25 तारीख का उनका टेंडर खुल जाएगा। तो 25 को टेंडर खुलेगा तो नाला BKC का नाला कब सफा होगा? सिर्फ मैडम महानगर पालिका को ये टारगेट बनाने का जो कोशिश हो रहा है ना, उससे बड़ा दुख होता है। अदर एजेंसी के बारे में कोई कुछ बोलने के लिए मुंह क्यों नहीं खोलता है? क्यों नहीं MMRDA? मतलब आपके बारे में नहीं बोल रहा दूसरों पर उंगली नहीं उठा रहे, इसका आपको दुख है? हाँ, दुख उंगली की नहीं है, मीन्स किसी को तकरार करने से कुछ नहीं। एक उंगली तकरार की तो 4 हमारे पास रहती है, लेकिन उस डिपार्टमेंट का भी काम है, उन्होंने भी सोचना चाहिए। पार्ट ऑफ द मुंबई है, पार्ट ऑफ द मुंबई में हर आदमी की जवाबदारी है, NGO की जवाबदारी है, नगर सेवक की जवाबदारी, आदमी की जवाबदारी, हर उस आदमी की जवाबदारी इस मुंबई के बारे में। मैं खाली टैक्स दिया इसका मतलब मेरा सब कुछ कर दूं। जैसे जेम्स जॉन है, उनको मैं मानता हूं कि हर उस गलत काम के लिए वो उनकी उंगली उठती है कि ये गलत है। दिस इज मीन्स वो आदमी मुंबई का दक्ष नागरिक में कहा जाता है। क्या सिर्फ BMC की जिम्मेदारी या सिर्फ BMC को जिम्मेदार ठहराना कितना सही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट और है हमारे पास में, आप सभी की नज़र में उस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ कि किस तरह से नाले में सिर्फ कीचड़ नहीं है, नाले में जो गंदगी होनी चाहिए या होती है हम अपेक्षा करते हैं वो नहीं है, बल्कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। जैसा कि रेलवे ने प्लेटफॉर्म बना दिया है, वैसा हमारी आंखों के सामने और क्या होता है हम देख के अनदेखा करते हैं। एक नज़र डालते हैं इरला नाले में क्या हो रहा है उस रिपोर्ट पर। इरला नाले की सफाई में बड़ी धांधली। नाले में चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क से नाला सफाई में मुश्किल। भारी बारिश में जुहू में भर जाएगा पानी। इरला नाले की सफाई का काम वक्त रहते पूरा हो पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है। वजह नालों के बीचों बीच हो रहा निर्माण कार्य। देखिए कैसे नाले में कंस्ट्रक्शन वर्क के पिलर खड़े किए गए हैं। यही नहीं, ऊपर स्लैब लगाने का काम भी रफ्तार पकड़ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि नाले में बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते आखिर नाले की सफाई का काम कैसे पूरा हो पाएगा। शहर के विकास के दृष्टिकोण से और स्थानिकों की जो मांग है उनकी कि ये नाले को कवर नहीं किया जाए, वो MC ये इस मांग के फेवर में, इसके पक्ष में MC अपना निर्णय दे और जो नाले को कवर करने का जो प्रोग्राम है उसको रद्द कर दे। इरला जैसे कई नाले बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और BMC अधिकारियों की धांधली और मिलीभगत के सबूत हैं। तो क्या ये चीजें हमारी आंखों के सामने नहीं हो रही हैं? हम ये देखकर भी चुप रहते हैं? मैं तो ये कहूँगा, ये कमिश्नर ने देखना चाहिए, वहाँ के कंसर्ट ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहिए। इसमें क्या कर सकते हैं नगर से, हम लोग बोलेंगे भी तो भी वो सुनाई उतनी की होगी। लेकिन जिस तरह इस मुंबई महानगर पालिका एक कमिश्नर चलाता है, और कमिश्नर जब देखिए एक डिपार्टमेंट को सस्पेंड करने का बहुत जल्दी अधिकार सबने दिया है। जैसे कि कचरे के कूड़ होगा तो वहाँ JO को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन जैसे नाले के ऊपर जैसा प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम का कौन कंसर्न अधिकारी, कौन यही कौन सब इंजीनियर है, कौन इसको परमिशन दिया, ये सब देखना कमिश्नर का काम है। और उस कमिश्नर ने ऐसे वक्त पे सिर्फ AC कैबिन में न बैठते हुए बाहर आकर ऐसे जब आप TV9 पे बताते हैं तो उनका जायजा करना चाहिए कि सचमुच ये सच है या झूठ है, ये बात होनी चाहिए। हम तो हर बार मुद्दा मुंबई का में और TV9 के हर कार्यक्रम में कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि राजनीतिक नेतागण होंगे और आम मुंबई का या NGO से जुड़े लोग होंगे तो हमेशा प्रशासकीय अधिकारियों की बात आएगी, तो उन्हें भी इस चर्चा में शामिल किया जाए। लेकिन वो अपनी वजह बताते हैं और नहीं आते हैं। जी देखिए, मैंने हमेशा स्टैंडिंग में कहा है कि ट्रांसपेरेंसी लाइए। अधिकारी का पूरी जिम्मेदारी है कि जनता के सामने आकर पूरी बात रखे। हमने हमेशा उनसे कहा है, लेकिन वो जानते हैं कि उन्होंने कितना गलत मुंबई के साथ किया है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने इरला नाला बताया, आपको ऐसे कई मैं एग्जांपल्स बताऊंगा जहां पे बिल्डर्स को परमिशन दी गई है नाला को कवर करके पार्किंग बनाने की। यानी कि इतना बड़ा, तो हमने ये मांग की है कि जितनी परमिशंस आपने दी उनको रिवोक कीजिए पहले। सेकेंडली, आगे अगर आप कोई परमिशन देते हैं तो हमारे अपना ही SWD डिपार्टमेंट है जो ड्रेन्स को समझता है, उसका रिमार्क लीजिए। अभी आपने बताया कि इरला नाला में हो रहा है, कल ही स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रपोजल आएगा
33 करोड़ रुपीस टैक्स पेयर का हम देने वाले हैं डेब्रीज को पूरे मुंबई से उठाने के लिए। वो डेब्रीज आते कहाँ से? बिल्डर्स लाके रास्ते में दे देते हैं जी। और हम उसको उठाएंगे टैक्स पेयर के पैसे से। जेम्स, कुछ तस्वीरें आपके साथियों ने जो ली हैं, मैंने देखी हैं, खुद हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से डेब्रीज फेंके जा रहे हैं और हम फिर चिंता करते हैं कि मानसून में कहीं गटर नाले भरेंगे तो नहीं। लेकिन जवाब दें, क्या यहाँ सिर्फ बीएमसी है? आप क्या मानते हैं? हाँ, ये जब भी हम बोलते हैं, इससे पहला मैं एक चीज़ पहला जो सुभाष जी बताए थे उसके बारे में अदर एजेंसीज का सुभाष जी अभी आपको ध्यान होगा या मत है, हमने ऑलरेडी मार्च महीने में वार्ड ऑफिसर, MMRDA, PWD, रेलवेज, इनको सबको बुला के, पुलिस को भी बुला के, मेट्रो वन को बुला के, इनको सबको बुला के एक कंबाइंड मीटिंग लिया था। पिछले साल के कंडीशंस ना हो, पिछले साल अंधेरी कुल्ला रोड बहुत बुरे हालत थे, उसके पिछले साल हमने एक रात का राउंड लिया था। उसके बाद अभी हम 4 मई को 7 बजे अंधेरी पुलिस स्टेशन से एक राउंड स्टार्ट किया था विद फुल टीम। MMRDA 50 के ऊपर हमारे NGOs के टीम थे, MMRDA फुल टीम थे, जो BMC के वार्ड थे, सेंट्रल एजेंसी के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, SO ऑपरेशंस, फिर रोड्स डिपार्टमेंट आए थे। इतने बड़े टीम लेके मेट्रो वन के साथ पूरे टीम लेके बड़े टीम हमने अंधेरी कुल्ला रोड 7 बजे चालू किया, अंधेरी पुलिस स्टेशन से एंड किया रात को 2 बजे एट साकिना का। एक स्पॉट्स जिधर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये MMRDA के रोड है। हमने आज क्या हो गया कि एक फिक्स टॉपिक हो गया, उसके से हम बाहर नहीं गए थे, बट MMRDA के साथ हमारा पिछले साल से जो बसमी जी इसको हैंडल कर रहा है उसके साथ में चल रहा है कि इसको हमें क्लियर चाहिए, हमें एक बूंद पानी नहीं भरना है। मेन वाटर लॉगिंग स्पॉट सननशील होटल के सामने कोंडीटा, उधर पानी इस तरफ से उस तरफ नाला है, बड़ा नाला, जाने के लिए जगह नहीं है। लेकिन इस बार आफ्टर मीटिंग, आफ्टर वॉक, कलवर्ट उधर से ओपन किया गया है, कलवर्ट का काम चालू हुआ है। नेक्स्ट आप सिल्ट की जो बात कर रहे हैं, जो सुभाष ने भी पकड़ा था और भाई साहब बता रहे, सिल्ट का एक प्री प्लान्ड और इनका एक नेक्सस है जी। सिल्ट उनके पास, उनको मालूम है नाले से मुझे इतना क्यूबिक सेंटीमीटर सिल्ट नहीं मिलेगा, तो उनको उसको उधर जाके उनका टोटल, उनका एक चार्ट बना रहता है कितना देना है, तो उसको उसके लिए सप्लीमेंट करने के लिए उसको गार्बेज, ट्रैश, डेब्रिस में उसको उससे भी पैसा मिलेगा, इधर भी पैसा मिलेगा। मतलब कीचड़ में मिलावट है, कीचड़ में मिलावट। आपको अगर स्टोन मिलेगा, अगर मैं उसमें हाथ में, क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज लॉक शीट। लॉक शीट उसमें क्या होता है, वार्ड ऑफिसर इन्वॉल्व होता है। वार्ड ऑफिसर स्पेसिफिकली परमिशन देता है कि अगर आपको डेब्रीज भी मिले तो आप ले लो। तो ये एक्चुअली प्लग नहीं हो पाता।